हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद मयूर। लास्ट वीडियो में हमने वीडियो टैग और उसके एट्रीब्यूट्स इन डिटेल देखे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो में हम HTML में आईफ्रेम कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमें HTML पेज में किसी दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले कराना है तो हम आईफ्रेम टैग इस्तेमाल करते हैं। आईफ्रेम टैग को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इस HTML पेज में अगर मुझे example.com इस वेब पेज को ऐड करना है तो हम आईफ्रेम टैग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम आईफ्रेम ये टैग लिख देंगे, आईफ्रेम टैग ओपन और क्लोज। अभी हम ब्राउजर में एम्प्टी आईफ्रेम देख सकते हैं। ये रहा एम्प्टी आईफ्रेम। आईफ्रेम टैग में हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके अभी हम सारे एट्रीब्यूट्स देखेंगे। आईफ्रेम बनाते वक्त हमें जिस HTML पेज को आईफ्रेम में दिखाना है उस HTML पेज का लिंक या URL चाहिए होता है। इस एग्जाम्पल में हम example.com इस वेब पेज को आईफ्रेम में इस्तेमाल करने वाले हैं। आईफ्रेम में वेब पेज के सोर्स को ऐड करने के लिए हम src एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम आईफ्रेम टैग में src ये एट्रीब्यूट लिख देते हैं। src एट्रीब्यूट में example.com का वेब एड्रेस लिख देते हैं। src एट्रीब्यूट में लिंक ऐड करते ही आईफ्रेम में example.com का वेब पेज दिखने लग गया। इस तरह से हम आईफ्रेम में src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके वेब पेज का सोर्स ऐड करते हैं। अगर हमने खुद से आईफ्रेम को हाइट और विड्थ नहीं सेट की तो डिफॉल्ट हाइट और विड्थ सेट हो जाती है। आईफ्रेम की डिफॉल्ट हाइट 150 पिक्सल और विड्थ 300 पिक्सल होती है। अगर हमें आईफ्रेम को कस्टम हाइट और विड्थ देनी है तो हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इस आईफ्रेम को अभी हम हाइट 500 पिक्सल और विड्थ 500 पिक्सल सेट करते हैं। तो यहाँ पे src एट्रीब्यूट के बाद हाइट इक्वल टू 500 पिक्सल और विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल ये लिख देते हैं। अभी हम ब्राउजर में आईफ्रेम की अपडेटेड हाइट और विड्थ देख सकते हैं। इस तरह से हम आईफ्रेम को कस्टम हाइट और विड्थ देते हैं। HTML में हम आईफ्रेम को नाम भी दे सकते हैं। आईफ्रेम को नाम देने के लिए नेम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट के बाद नेम एट्रीब्यूट लिख देते हैं और इस फ्रेम को example1 ये नाम दे देते हैं। इस तरह से हम आईफ्रेम को नाम देते हैं। आईफ्रेम के नाम का इस्तेमाल करके हम आईफ्रेम को टारगेट कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं, ओपन गूगल ये एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं और href एट्रीब्यूट में गूगल का लिंक लिख देते हैं। अभी अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो google.com वेबसाइट ओपन हो रही है। अगर हमें लिंक पर क्लिक करने के बाद उस लिंक को आईफ्रेम में ओपन करवानी है तो वो हम एंकर टैग के टारगेट एट्रीब्यूट और आईफ्रेम टैग के नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सबसे पहले एंकर टैग में हमें टारगेट एट्रीब्यूट लिखना है। टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने जो आईफ्रेम को नाम दिया है वो होगी। हमने आईफ्रेम को नाम example1 ये दिया है तो टारगेट एट्रीब्यूट में example1 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे ओपन गूगल करके एक लिंक दिख रही है। अभी अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट आईफ्रेम में ओपन हो रही है। इस तरह से आईफ्रेम का नाम एंकर टैग के टारगेट एट्रीब्यूट में लिख के हम उस लिंक को आईफ्रेम में ओपन करवा सकते हैं। आईफ्रेम में लिंक ओपन करना ये सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल है। इस तरह से नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम आईफ्रेम को टारगेट करने के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आईफ्रेम को हम टाइटल भी दे सकते हैं। आईफ्रेम को टाइटल देने के लिए टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। जो यूजर वेब एप्लीकेशन चलाते वक्त स्क्रीन रीडर जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए टाइटल एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन रीडर आईफ्रेम के टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करके यूजर को आईफ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए आईफ्रेम टैग के साथ हमेशा टाइटल एट्रीब्यूट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के बाद टाइटल एट्रीब्यूट लिख देते हैं और उसकी वैल्यू आईफ्रेम फॉर example.com ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो आईफ्रेम को टाइटल लग गया। इस तरह से हम आईफ्रेम में टाइटल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जो आईफ्रेम का एग्जाम्पल देखा उसमें हमने वेबसाइट का लिंक आईफ्रेम के सोर्स के तरह इस्तेमाल किया था। अगर हमें वेबसाइट के लिंक के जगह पर HTML फाइल को आईफ्रेम के सोर्स के तरह इस्तेमाल करना है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने example.html ये फाइल पहले से ही क्रिएट करके रखी है। इस HTML फाइल में एक हेडिंग टैग है जिसमें HTML आईफ्रेम एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। अभी हम इस फाइल को आईफ्रेम में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक नया आईफ्रेम बनाते हैं। इस आईफ्रेम को टाइटल एग्जाम्पल आईफ्रेम ये दे देते हैं और src एट्रीब्यूट में HTML फाइल का पाथ लिख देते हैं जैसे कि example.html।
अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो example.html फाइल का कंटेंट iframe में दिख रहा है। इस तरह से हम किसी भी HTML फाइल को iframe में सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मान लो HTML फाइल के जगह पर हमें HTML कोड को ही iframe के सोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML कोड को iframe के सोर्स की तरह लिखने के लिए srcdoc एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट में srcdoc एग्जाम्पल ये लिख देते हैं। अभी हम srcdoc एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। srcdoc एट्रीब्यूट में हम HTML कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे example.html फाइल के अंदर का कोड कॉपी कर लेते हैं और srcdoc एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देते हैं। इस HTML कोड में एक हेडिंग टैग है जिसमें HTML iframe एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। इस हेडिंग टैग में हम srcdoc एग्जाम्पल ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो iframe में srcdoc एग्जाम्पल ये हेडिंग दिख रहा है। इस तरह से हम HTML कोड को iframe में सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ब्राउजर्स srcdoc एट्रीब्यूट को सपोर्ट करते हैं, पर अगर किसी ब्राउजर में srcdoc एट्रीब्यूट सपोर्टेड नहीं है तो ब्राउजर srcdoc एट्रीब्यूट के जगह src एट्रीब्यूट में जो URL दिया है उसे एज अ सोर्स कंसिडर करता है। इसलिए srcdoc एट्रीब्यूट के साथ हमेशा src एट्रीब्यूट हमें इस्तेमाल करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। मान लो हमें YouTube वीडियोस हमारे वेबसाइट में ऐड करने हैं, तो वो हम iframe टैग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। YouTube वीडियो को HTML में इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मान लो हमें इस YouTube वीडियो को हमारे वेबसाइट में ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें इस वीडियो के शेयर बटन पे क्लिक करना है। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद हमें एम्बेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। एम्बेड ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में यहाँ पे iframe का एक कोड लिखा हुआ है, हमें इस कोड को कॉपी करना है। अभी कॉपी किए हुए कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस iframe में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। अभी के लिए हम यहाँ से जो एट्रीब्यूट नेसेसरी नहीं है वो हटा देते हैं। आप इन एट्रीब्यूट्स को एज इट इज रख सकते हो। इस HTML फाइल को ओपन कर लेते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो YouTube वीडियो iframe में दिख रहा है। इस वीडियो पे क्लिक करके हम इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML में iframe टैग का इस्तेमाल करके YouTube वीडियोस ऐड कर सकते हैं। हम इस YouTube वीडियो के कंट्रोल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें इस वीडियो के ये कंट्रोल्स हाइड करने हैं तो वो हम कंट्रोल्स पैरामीटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल्स पैरामीटर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वीडियो में कंट्रोल्स दिख रहे हैं। अभी हम इस एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इस URL में एंड कंट्रोल्स इक्वल टू 0 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो इस YouTube वीडियो में कंट्रोल्स दिख नहीं रहे। इस तरह से YouTube वीडियो के कंट्रोल हम हाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें YouTube वीडियो ऑटो प्ले करना है तो वो हम ऑटो प्ले पैरामीटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। काफी ब्राउजर्स वीडियो ऑटो प्ले सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यूजर के लिए वीडियो ऑटो प्ले होना एक बुरा यूजर एक्सपीरियंस होता है। अगर हमें वीडियो ऑटो प्ले करना ही है तो हमें ऑटो प्ले पैरामीटर के साथ म्यूट पैरामीटर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे URL में एंड ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो YouTube वीडियो म्यूट मोड में ऑटो प्ले हो रहा है। इस तरह से हम YouTube वीडियो को ऑटो प्ले कर सकते हैं। अभी अगर हमें इस वीडियो को लूप में यानी कि रिपीट मोड में प्ले करना है तो वो हम लूप पैरामीटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फिर से ये वाला एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एंड लूप इक्वल टू 1 ये लिख देते हैं। अभी अगर हम ब्राउजर में इस YouTube वीडियो को प्ले करेंगे तो इस वीडियो के एंड होते ही ये वीडियो फिर से प्ले होने लग जाएगा। इस तरह से हम YouTube वीडियो को लूप में प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको YouTube वीडियोस को HTML में iframe टैग का इस्तेमाल करके कैसे ऐड करते हैं ये समझ आया होगा। अभी हम इस वीडियो में जितने भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए हैं उसकी एक समरी देखेंगे। सबसे पहले हमने iframe टैग देखा। iframe टैग वेब पेज के अंदर वेब पेज दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। iframe टैग में हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे। src एट्रीब्यूट iframe का सोर्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोर्स मतलब HTML फाइल का पाथ, URL और लिंक। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स iframe को कस्टम हाइट और विड्थ सेट करने के काम आते हैं। नेम एट्रीब्यूट iframe को नाम देने के काम आता है। नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम iframe को टारगेट कर सकते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम iframe को टाइटल देते हैं। ये एट्रीब्यूट
मोस्टली स्क्रीन रीडर्स इस्तेमाल करते हैं। srcdoc एट्रीब्यूट में हम HTML कोड को एज अ आईफ्रेम का सोर्स देते हैं। ये रहा आईफ्रेम का एग्जाम्पल। इसके बाद हमने YouTube वीडियो को HTML पेज में कैसे ऐड करते हैं वो देखा। आईफ्रेम टैग का इस्तेमाल करके हम YouTube वीडियोस ऐड कर सकते हैं। YouTube वीडियो को हम अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वीडियो के कंट्रोल्स को हाइड करने के लिए कंट्रोल्स इक्वल टू 0 ये लिखना है। वीडियो को ऑटो प्ले करने के लिए ऑटो प्ले इक्वल टू 1, वीडियो को म्यूट करने के लिए म्यूट इक्वल टू 1 और वीडियो को लूप में यानी कि रिपीट मोड में प्ले करने के लिए लूप इक्वल टू 1 ये पैरामीटर हम इस्तेमाल करते हैं। ये रहा आईफ्रेम YouTube वीडियो का एग्जाम्पल। आई होप आपको सारे टैग्स और एट्रीब्यूट समझ आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।